इस शहरे अजनबी में। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है आपको। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, शादी भी नहीं करूंगी। क्या मिला मुझे अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जाया करके? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्मी के सारे गम सुफियान की कमाई ने खत्म कर दी। जिंदगी सबके लिए मामूल पे, नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा। किस्मत मुझे एक चांस दे रही है तो मुझे जाया नहीं करना चाहिए। हारिस के प्रपोजल को कबूल करना होगा और मैं ऐसा ही करूंगी। हमारा भाई माशाल्लाह उफक का मूड तो आजकल बहुत अच्छा हो गया। हाँ, आजकल तो इंसान बनी भी है। हैदर, क्या ख्याल है अंशरा की मंगनी पर आपा को बुला लें? सुफियान की दफा भी बहुत गिला कर रही थी। देखो हमारा, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे बुलाने से तुम्हारी बहन आ जाएगी तो बेशक बुलाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वो क्यों आने लगी? याद है ना कितनी बेइज्जती की थी उफक ने उनकी। पलट कर आपा ने फोन तक नहीं किया था। अब क्यों आएगी? अम्मी, रिश्ते से इनकार अपनी जगह, लेकिन आप दोनों बहनों का रिश्ता अपनी जगह है। मेरा तो ख्याल है आपको खाला को जरूर बुलाना चाहिए। और वैसे भी उफक अपनी गलती पर नादिम है। उसमें तब्दीली आ रही है, देखा नहीं आपने? अब वो सुबह जल्दी उठ जाती है, सोती नहीं रहती सारा दिन। और आज तो मासी के साथ मिलकर सारे घर की सफाई भी करवाई है। अरे लाख उसमें तब्दीली आए, आपा तो मेरी बहन है, वो तो 100 बार आ भी जाएंगी, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता तो हाथ से निकल गया ना। हमारा, तुम क्यों परेशान हो रही? उफक की ये तब्दीली उसकी गलती को सुधार सकती। आपा बार बार आएंगी, उसके तौर तरीके देखेंगी तो वो उसकी तरफ राग़िब हो सकती। तुम इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे? हैदर, उफक के मिजाज की तब्दीली उसकी किस्मत को नहीं बदल सकती। वो लाख अपनी गलतियां सुधारे, उसने भरी थाल पर लात मारी है। आपा कितनी चाहत और मोहब्बत से हारिस का रिश्ता लेकर आई थी उसके लिए। कैसे बेइज्जती करके उसने निकाल दिया था उन्हें घर से बाहर। उसने ये सब कुछ, मैं अच्छी तरह जानती, मुझे नीचा दिखाने के लिए किया। ये सारा ढोंग रचा है सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत जल्द उसे इसका भी अंदाजा हो जाएगा। हमारा, तुम आपा को फोन तो कर। ठीक, कर दूंगी फोन।
अरे तुम ये ड्रेस पहनोगी? ठहरो, मैं तुम्हें अपना कोई अच्छा सा ड्रेस ला कर देती हूँ। मंगनी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी क्या खराबी है इस ड्रेस में? बहुत खराबी है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कोई खराबी नहीं है इन कपड़ों में, यही पहनूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। अंशरा यार, वो एक काम था तुमसे छोटा सा। कहिए। मामू और मुमानी आ रहे हैं ना आज घर पे, तो तुम उनसे बोलो ना कि वो ऐना को भी ले आए साथ। अच्छा भाई, देखिए ऐना आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। अच्छा, वैसे बड़ी चालाक हो तुम, जब खुद काम होता है तो मुझसे बोलती हो। कोई बात नहीं, आइंदा बोलना जरा मुझे काम। हाँ ओके ओके बाय। सुफियान भाई की कॉल पे कह रहे अम्मी से कहो मामू और मामी जान से कहें आते हुए ऐना को भी लाजमी लेकर आए। देखो जरा जनाब का अभी से यह हाल है, इतनी भी जालिम नहीं हूँ, अम्मी को बता देती हूँ। और वैसे भी उफा, अम्मी ने सुफियान भाई की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होने दी। बता कर आती हूँ। मामा, ये क्या? आप रिश्ता लेने जा रही है मेरे बगैर? क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाइयों की खुशियों में बहनें शामिल ना हो? अब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, ना तो तुम अपनी जिद से हटी हो और ना ही फाइज। अब बेटा तुम दोनों को थोड़ी बहुत कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी ना। और वैसे भी फाइज का ससुराल है और अब तुम्हारा ससुराल भी है वो, और मैं शादी से पहले तो तुम्हें ससुराल में नहीं जाने दूंगी। बस मुझे नहीं पता मामा, मैं जाऊंगी आपके साथ, और अगर आप मुझे नहीं लेके गई तो मैं अंगूठी नहीं पहनाने दूंगी। मैं आपको बता रही मामा। क्यों? जब वो तुम्हें अंगूठी पहनाने आए थे उस वक्त अंशरा आई थी क्या? फिर तुम क्यों खामखा जिद करी? जब वो मेरा रिश्ता लेने आई थी तब तक हमने उसे नहीं मांगा था, और वो क्यों नहीं आई थी आप उससे खुद पूछ लेना। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है। मॉम, प्लीज समझाएं इसको। वो चुप कर जाओ तुम दोनों। हमारा का फोन, मैं बात करके आती हूँ अभी। मैं भी जाऊंगी, मैं बोल रही हूँ आपको। मैंने मना किया ना तुम्हें। मैं नहीं जाने दूंगी अकेले। अरे खालदा बेगम, तुम भी किन वक्तों की बातें करती हो? भाई ये हमारे जमाने का वक्त नहीं है कि अगर रिश्ता तय हो गया तो उन गलियों में भी नहीं जाना। अरे आजकल के बच्चे तो रोजाना मिलते हैं, और अगर बुजुर्गों की मौजूदगी में मिल लें तो हर्जी क्या है? बस रहने दीजिए। आपने भी वही बात की ना जो अमारा ने की, हाँ, कि ऐना को मैं अपने साथ लेकर वहां जाऊं। अरे पेच डाला है तो ढील भी दो। ज्यादा खींचातानी करोगी तो डोर टूट भी सकती है, और तुम्हें तो पता ही है ऐसे रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब जल्दी कीजिए ना, इतनी देर हो हाँ गई। चलो चलो। आ जाओ। अरे आप कैसी हैं जनाब? मैं आप बैठे। तुमसे एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, तुम्हें बड़ी से पहले छोटी की रस्म नहीं करनी चाहिए। आप करना तो हम भी नहीं चाहते थे, मगर उफक। क्या उफक? क्यों डरते हो तुम लोग उफक से इतना? वो नादान है, बच्ची है, क्या कहेगी वो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा फोन आने के बाद यहाँ सीधी क्यों आई हूँ? ताकि तुम्हें अक्ल दूं कि जो कुछ तुम करने जा रही हो वो ठीक नहीं है। मगर आप तुम्हें उफक का ही डर है ना? भाई मैं तो हारिस के लिए तैयार हूँ, जाओ जाकर एक बार पूछ लो उससे। अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम सलाम। नहीं जाना नहीं है भाई, यहाँ बैठो मेरे पास। इतनी प्यारी मेरी बच्ची लग रही है।
और खाला का कितना ख्याल रखती है, ऐसे ही पीछे पड़ी रहती है। क्या कमी है मेरी बेटी में? नहीं नहीं आपा, कमी तो कोई नहीं, बस मैं इससे यही कहती हूँ कि खुद को जरा बना संवार के रखा करो। अच्छा बस तुम रहने दो, फक मेरी बेटी है, जो मैं कहूंगी बस वो मानेगी वो बात, ठीक है? तुम ना बीच में दखल। बेटा, अंशरा के साथ साथ हम तुम्हारी मंगनी भी कर रहे हैं, तुम्हें इतराज तो नहीं? ये ओ मेरा बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा आपा, आपा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं नहीं नहीं, खाली खुली मुबारक नहीं, मैं तो धूमधाम से करूंगी। हाँ, रौनक होनी चाहिए घर में। मैं भी फोन करती हूँ उनको, लड़कियों को, मैं तो सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन आपा हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। ये भाई, क्या तैयारी करनी है तुमको? कोई जहेज देना है क्या पूरा? बस तैयारी यही है कि भाई मैं अंगूठी दूंगी और मिठाई खिलाऊंगी, हो गई मंगनी। हारिस तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? है? बस बस, कोई नहीं। हाँ हाँ भाई, मुबारक हो, भाई की बात पक्की हो गई। हाँ हाँ, अब रस्म करनी है। ओहो, आज ही करनी है और धूमधाम से करनी है। सब चीजें लेकर पहुंचो यहाँ पर। भाई पहले बड़ी की होगी मंगनी, फिर छोटी की होगी, ठीक है? बस फौरन पहुंचो, ढोल जो भी कुछ कर सकती हो ना, धूम धड़क्का, वो सारे इंतजाम करके दोनों बहनें पहुंचो। राइट राइट। हाँ, हमारा तुम यूं करो कि हसनैन को फोन करो कि अंशरा की रस्म अगले हफ्ते होगी, आज फक्की होगी पहले। आप हसनैन भाई और भाभी ने तो सारी तैयारी कर रखी है, अब ये मुनासिब तो नहीं लगता। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों रस्में एक साथ कर लें। कैसे अजीब व गरीब माँ बाप होते, तुम्हें पता नहीं है कि दो लड़कियों की शादी या रस्म एक दिन नहीं करते हैं, नहुसत होती है। और मैं अपने बेटे के साथ किसी किस्म की नहुसत अटैच नहीं करना चाहती। और क्यों बुरा मानेगा हसनैन? खुश होगा तो, बहुत प्यार करता है हारिस को, बहुत खुश होंगे वो लोग। अगले हफ्ते तुम अंशरा से मंगनी कर लो उसकी। और हाँ, एक बात और बताऊं, खाने के खर्च की वजह से ये मत करना कि दोनों लड़कियों की शादी एक साथ कर रही हो। मैं तो उफक को पहले ब्याह कर ले जाऊंगी, ये मैं बता रही हूँ। पापा, जैसे आपकी मर्जी। तौबा है, ठीक नहीं किया हमारा ने, बिल्कुल ठीक नहीं किया हमारे साथ। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, अरे मंगनी करने के लिए जा रहे थे हम, और ऐन वक्त पे उसने मना कर दिया। मेरे बेटे की खुशियों को रोन के रख दिया उसने। खालदा, इसमें खुशियां रोने वाली कौन सी बात है? भाई बात असूल की है, बड़ी बेटी से फारिग होती तो छोटी के लिए हाँ कहती। ये तो तुम्हारी जिद थी, वरना अमारा ने तो मुझे साफ कह रखा था कि जब तक उफक का कहीं रिश्ता नहीं होता वो अंशरा का रिश्ता तय नहीं करेगी। एक बात बताइए मुझे, बाहर से किसी ने आना था? नहीं ना, घर की बात थी, और आपा को ऐन उस वक्त पे जाने की क्या जरूरत थी? वहां पर काट करके रख दी हमारी। और कहाँ लिखा है कि एक वक्त में दो बेटियों की मंगनी नहीं हो सकती? हाँ, अरे कह दिया कि जाहिलों की तरह से बदशुगनी होती है। कहाँ की बदशुगनी है ये? ओ, इतने जज्बाती मत हो, मुझे भी ये बात अजीब लगी थी और मैंने पूछा भी था अमारा से, लेकिन वो बात टाल गई। कहने लगी आपा का दिल नहीं मान रहा दो रस्में एक साथ करने को। मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है, चाल है उसकी ये। खुदा के लिए खालदा, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? आप देखिएगा मैं करती क्या हूँ। हाँ, वो समझ रही है कि हमारी बेइज्जती हुई है। 1 साल तक मैं मंगनी का नाम नहीं लेने दूंगी उसको। अरे इतनी तैयारियां की थी, मिठाई मंगा ली, फूल मंगा लिया, सब कुछ कर लिया। समझ रही है कि हमें जलील करके रख दिया उसने। आप देखिएगा मैं उससे कैसे बदला लूंगी। तौबा है। ओहो, चलो छोड़ो ना, गुस्सा छोड़ो। लगता है मामू और मुमानी का दिल टूट गया।
क्योंकि आज उनके बेटे के बजाय हमारे भाई की रस्म जो हो गई, शायद इसीलिए जल्दी चले गए। अंशरा, तुम भी नाराज हो? अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों नाराज होंगी, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ। और वैसे भी हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, तो फिर हम क्यों परेशान हो? आज तो बीबी पहचान ही नहीं जा रही, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाकई, और क्यों खूबसूरत ना लगे, इतनी सादा जो रहती थी मेरी बहन, रूप तो आना था ना। बीबी जी, अपनी होने वाली भाभी की नजर उतार दें, ताकि हम गरीबों का भी कुछ भला हो जाए। तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात नजर आ रही है इसमें जो इसको नजर लग जाएगी? नजर तो हम अपने भाई की उतार कर आए हैं। इतने आम से ड्रेस में भी वो शहजादा लग रहा था। बीबी जी, ये तो अपने दिल की खुशी का सौदा होता है। जब दिल खुश हो ना, तो नोट अपने आप ही निकलने लगते हैं, चाहे सदका उतार कर या नजर वार कर। जाओ जाकर मामा से ले लो, हमें तो वक्त भी नहीं मिला कि हम ढंग से तैयार हो जाएं। क्या जरूरत पड़ी थी मामा को पता नहीं, जरूर खाला ने फोर्स किया होगा मामा को, वरना वो तो इस मूड से आई ही नहीं थी यहाँ पे। चलो ना, देर हो रही है। कमाल है मामा, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तुम चलो जल्दी से गाड़ी में बैठिए, मैं बहन तुम्हारी, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छा भाई, हाँ तुम्हें भी खुश करें। 1 मिनट ठहरो। अच्छा चलो, सारे ले लो तुम्हारी किस्मत के, लो ठीक है। अच्छा अंशरा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। आजो ना बेटा, चलो जल्दी करो, रखो गाड़ी में। ओए होए, ओ माय गॉड, ये क्या है? अरे आपा कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए कुछ कपड़े हैं और हारिस की चीजें और मिठाई। अल्लाह, ये क्या किया है तुमने? तो बहुत बड़ा एहसान है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बताओ, बच्चों के कपड़े, ज़ेबा और आसमा के हस्बैंड्स के लिए सब कुछ, आपस में थोड़ी कोई कुछ होता है। अरे आपा, आपस में ही तो मजा आता है, निभाने का, साथ चलने का, एक दूसरे का ख्याल करने का। बस इतने थोड़े से वक्त में यही कर सकी हूँ। चलो मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारी खुशी है, लेकिन एक बात मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, मेरी बच्ची जो है ना, वो अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उसका बहुत ख्याल रखना, समझे ना आप लोग? आपा, बेटियां तो माँ बाप के घर में मेहमान ही होती हैं, वो जब तक इस घर में है आपकी अमानत। ठीक, अच्छा चलती हूँ फिर, हैं? अच्छा आपा, शुक्रिया बहुत बहुत। आपा आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। चलो आ रही हूँ। अरे तौबा, चलो। हाँ, शुक्र है मेरे मौला। हाँ जी बेटा जी, फिर बताइए ना, कैसा लगा आपको? खुश हैं आप मंगनी से? ऑफ कोर्स अम्मी, खुश हूँ। आई एम श्योर आपने सही फैसला किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है बेटा, ये आपकी बहनें जो हैं, ये किस बात पर इतना इतरार है? वहां पर ना उन्होंने खाना खाया, ना ढंग से बात की, और तो और उन लोगों ने इनके हस्बैंड्स के लिए दिए थे सूट्स, वो भी यहाँ छोड़कर चली गई। अच्छा, क्यों? क्यों क्या मतलब, मुझे क्या पता, मेरा ख्याल में खुश नहीं है, और क्यों? बड़ी ऊंची टेस्ट है। उन लोगों ने, बेचारों ने मेरी वजह से सारा कुछ किया, इतने थोड़े वक्त में सारी तैयारी की। नहीं वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरे रिश्ते की कुछ दिन पहले ही आपने बात की है। खाला को इस बात का ख्याल नहीं आया कि बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की मंगनी कराने लगी? मतलब साथ भी करा सकती थी। अरे बेटा, इसमें क्या ऐसी सोचने वाली बात है, क्यों सोच रहे हैं आप? देखिए, जब हमने कहा रिश्ते के लिए, तो वो हसनैन साहब जो थे, वो बड़े जोश में आ गए, बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की मंगनी करने लगे, तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी? मैंने भी उतने ही धूमधाम से की। क्या बताऊं बेटा मैं आपको, किस कदर बेइज्जती की थी उफक ने मेरी। अगर ज़ेबा, आसमा को या आपको पता लग जाता ना जो कुछ उफक ने मेरे साथ किया, तो तुम लोग मुझे हमारा की चौखट पर कदम नहीं रखने देते। क्या सोचने लगी हम? कुछ नहीं,
बस ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे की शादी होगी, मुन्ने मुन्ने पोता पोती होंगे, मैं उनको खिलाऊंगी प्यार से। अच्छा मेरा अच्छा। बच्चा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। लीजिए अम्मी। उफक जाग गई? जी, अपने लिए नाश्ता बना रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जिद तो टूटी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर ये काया पलटी कैसे? एक न एक दिन तो ये होना ही था अम्मी। आखिर उफक कब तक अपने ऊपर खौल चढ़ा के रखती। एक बात कहूँ अम्मी, मुझे लगता है कि इस रिश्ते से खाला की दोनों बेटियां खुश नहीं हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला? पता नहीं, कल अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। यहाँ तक कि जब हम लोग कमरे में बैठे हुए थे तो उफक पर तंज कर रही थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कहती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि घर में हुक्म आपा का चलता है, उनकी बेटियों का नहीं। और उफक ने रहना तो आपा के साथ है, और हारिस में तो आपा की जान है। तुम नहीं जानती, जब हारिस बाहर था ना तो आपा उसकी हर चीज का कितना ख्याल रखती थी, तो भला उफक का ख्याल कैसे नहीं रखेंगी वो? पागल। सबने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया, किस तरह हमारी खुशियों को रोंद कर दूसरों की खुशियों की अहमियत दी गई है। मामा इतने गुस्से में थी जब तुम्हारे घर से वो वापस आई। पापा ने बहुत मुश्किल से संभाला। ऐसे तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लग रहा है सब कुछ? किस तरह पप्पू का घर आना और अपनी खुशियों के लिए खुद गर्ज हो जाना। सच कहूँ तुमसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। मेरे अंदर गिल्ट था, मैं शर्मिंदा था। छोटा भाई हूँ मैं, बड़ी बहन है वो मेरी, पर अगर बहनों से पहले छोटे भाइयों की मंगनी हो जाए तो अच्छा तो नहीं लगता। मैं क्या, पूरे घर वाले बहुत खुश हैं, सुकून में। तुम तो जानती हो कितना बड़ा मसला था, मसला कश्मीर था ये। बहुत खूब गर्ज हो तुम सुफियान। तो अंदाजा भी नहीं है कि फाइज भाई ने कितनी लड़ाई की है घर पे। फाइज का क्या कहूँ, अजीब बिला वजह का जज्बाती किस्म का आदमी है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता। हाँ है वो बहुत जज्बाती। हाँ भाई, एक आप जज्बाती जल्दबाज, एक आपका भाई जल्दबाज। बस तो हम दोनों बहन भाई गए ना, पता नहीं शादी के बाद क्या हाल करोगी मेरा। बताओ ना, क्या हाल करोगी? चलो उफक, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हो। वो सारे वहम और वसवसे जो तुम्हारे अंदर थे, तुमने उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। कौन से वह कौन से वसवसों की बात कर रही हैं? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारी मंगनी का फंक्शन कैसा लगा, आपा का रवैया कैसा लगा? मैंने तो ये सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगी कि मेरे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। अचानक इनकार के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? नहीं, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं पूछूं, क्योंकि तुम कोई पागल दीवानी थोड़ी हो। या मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, या तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? जाहिर सी बात है, हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके थे और तुम हमारी रजा में शामिल हो गई।
चलो शुक्र है बेटा, देर से ही सही, लेकिन तुम में अकल तो आई। आपकी खुशफहमी है अम्मी कि मैंने आपकी इज्जत के लिए सबके सामने सर झुकाया। मुझे दुख तो इस बात का है कि आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसी क्यों हूं। मैं दुनिया के कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपनी शनाख्त कराना चाहती हूँ, और आप जानती हैं इंसान की शनाख्त कब होती है? जब वो अपने लिए कोशिश करता है। मेरा ख्वाब था MBA करना, और ये ख्वाहिश अब भी मेरे अंदर जिंदा है। मेरी इस ख्वाहिश के लिए मुझे बदनामी मिली, लेकिन अब आप देखेंगी, अब मुझे डिग्री मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मैं किसी इंसान के चक्कर में नहीं आई थी। खाला ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे आगे पढ़ाएंगी, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ की। खाला मेरा साथ देंगी, जो आपने कभी नहीं दी। खालदा, अभी तक फाइज की मंगनी का फंक्शन नहीं हुआ, क्या इरादा क्या है तुम्हारा? बस आपा, फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं। तो भाई अल्लाह, या तो इतनी जल्दी मचाई हुई थी तुमने कि बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन मांग ली, और अब तुम कह रही हो कि अभी इरादा नहीं। आपा, आपने देखा नहीं हमारा ने क्या सलूक किया हमारे साथ। ऐन वक्त पर उसने मना कर दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या 2 बेटियों की मंगनी एक वक्त में नहीं हो सकती? क्या पॉसिबल नहीं है ये? कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन तोबा भाई, अमारा और हैदर, अल्लाह माफ करे, वो अपनी मर्जी के हैं, कहीं का कहीं सोचते हैं, कोई दखल नहीं दे सकता उनके कामों में। इसका मतलब है नजरों से गिरा दिया, अहमियत नहीं दी। वैसे आपस की बात है आपा, मैंने सुना था कि आपने मना किया था। मैंने? अल्लाहु अकबर, बस मैं ही रह गई हूँ जिसके ऊपर बुहतान उठाए जाओ सब। मैं क्यों मना करूंगी? बस आपा, मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं सोच समझकर ही फैसला करूंगी। इसका मतलब है मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। खालदा बदसन हो रही है इस रिश्ते से, और यही मैं चाहती हूँ। आपा, चाय लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, बस जाऊंगी अब। अंशरा, क्या बात है अंशरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द था अम्मी। तुमने खाना भी नहीं खाया? खाने के लिए आ रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मुझे समझ नहीं आ रहा भाईजान और भाभी के दरमियान क्या चल रहा है। पहले तो कहाँ भाभी तुम्हारी मंगनी के लिए बेचैन हो रही थी, और अब उन्होंने वैसे भी चक्कर नहीं लगाया हमारी तरफ। हाँ तो ठीक है ना, हम कौन से यहाँ बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं गई मामू के घर? आखिर आप भी तो बेटा भी आने जा रही हैं मामू के घर। ठीक कह रही हो तुम, मुझे भला किस बात की फिक्र। अब नया रिश्ता बन चुका है तो उसे निभाना तो होगा। मैं कल ही चक्कर लगाती हूँ भाईजान की तरफ। और कोई जरूरत नहीं है आपको उनसे इस टॉपिक पे बात करने की। जैसे हमेशा जाकर मिलती हैं, जाइए मिलकर आ जाइए। ठीक है, चलो मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम आ जाओ। जी।
हमारा तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी आप केक लीजिए ना, अंशरा ने खुद बनाया है। अच्छा भाई, फिर तो मैं जरूर लूंगी। बार बार मुझसे पूछ रही है कब आ रहे हो रस्म के लिए, तुम हो के कोई ढंग का जवाब ही नहीं दे रही। आपको हमारी बेइज्जती का जरा भी ख्याल नहीं। अरे मेरा बेटा किस तरह से मारा मारा फिर रहा था, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वो तो अब कर लो अरमान पूरे, किसने रोका है तुम्हें? तुम तो ऐसे बज़न हो गई हो जैसे खुदा न खास्ता उसने फाइज की मंगेतर उठाकर कहीं और दे दी है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दोनों बहनें हैं ना आपकी, उन्हीं की तरफ गाड़ी करेंगे आप, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे। देखो खालदा, तुम अपने शौक से रिश्ता लेकर गई थी वहां, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। अब अगर तुम निभा सकती हो तो ठीक है, वरना इनकार कर दो। तुम भाई की तरफ गई थी? जाना था लेकिन जा नहीं सकी। क्या मतलब? आपा आई थी, वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? हैदर, परेशानी की नहीं तो क्या खुशी की बात है। तैयारी कितनी है हमारी, एक रत्ती माशा सोना तक तो नहीं है हमारे पास। कुछ वक्त तो लगेगा ना तैयारी में। और आपा तो कह रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहती है। कमाल करती है वो। मैं खुद बात करता हूँ आपस से। भाई इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? हम भी लड़की वाले हैं, तैयारी के लिए 6 महीने तो लग जाएंगे। ठीक है हैदर, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि आप खुद आपा से बात करें। अगर वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती है तो हमारी भी बेटी की शादी, हमारे भी कुछ अरमान है, वो निकालेंगे ना। और फिर मैं नहीं चाहती कि उफक के दिल में कोई खलिश रह जाए कि उसके माँ बाप ने उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। वैसे ही बहुत शिकायतें हैं उसे हमसे, और वो जिंदगी की तरफ लौटी। थोड़ा वक्त लगेगा उसे ठीक होने में, सेहतमंद होने में। ऐसे कैसे उठाकर उसे मैं फेंक सकती हूँ? मैं कल ही फोन करके बुलाती हूँ आपा को यहाँ। बिला वजह की जिद कर रहे हैं हमारे माँ बाप, कोई जरूरत नहीं है इस बात की। ना कि हारिस के पास इतना कुछ है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तुम्हें हर आसाइश देगा बेटा। खामखा जिद कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई जायज नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ तुम चाहिए हो। सादगी से शादी कर दें बस। एक बात पूछूं खाला? तुम्हें पता है जब तुम बोलती हो तो फूल झड़ते हैं तुम्हारे मुंह से। पूछो। आप मुझ पे इतने एहसान क्यों कर रहे हैं? मुझे पढ़ाएंगी भी, दहेज भी नहीं लेना चाहते आप, क्यों निछावर हो रही है? सच जानना चाहती हूँ मैं खाला, सच जानना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, मेरी माँ के इंतकाल के बाद अब्बा ने दूसरी शादी और उनकी दूसरी बीवी से तुम्हारी माँ और हसनैन पैदा। दोनों बच्चों के साथ मुझे बहुत मोहब्बत थी, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर यूँ हुआ कि मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली। इसके लिए मेरे वालिद ने मुझे घर से बेदखल कर दिया था
और मेरे बहन भाइयों को भी मना कर दिया। मेरे बहन भाई भी मुझसे कभी नहीं मिले। मैं बिल्कुल तना हो गई उफा, बिल्कुल तना। रब्बा का इंतकाल हुआ, उसके बाद मैंने कोशिश की तो हसनैन और अमारा मुझसे मिलने लगे, लेकिन खानदान में दाखिल हो जाने से वो जो डिग्निटी होती है वो मेरी बहाल नहीं हुई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने खानदान में मोतबर बन जाऊं। मैंने हसनैन की बेटी का रिश्ता दिया, उसने इनकार कर दिया। फिर मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता दिया, वो भी इनकार हो गया। मेरी चॉइस तुम थी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं कि तुमने इस रिश्ते को मंजूर करके मुझे खानदान में मोतबर कर दिया। अब उफक मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की शादी करूँ। तुम इसे मेरी खुदगर्जी भी कह सकती हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे देखना चाहती हूँ, उसकी खुशहाल जिंदगी देखना चाहती हूँ। मेरे घर में खुशियाँ हों, बच्चे हों, मेरा हारिस खुश हो, सुकून हो मेरे घर में। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी, लेकिन ये मैं जरूर चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे का घर बसे, वो खुशबाश हो और उसको खुशी नसीब हो।